क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा और बर्फ से ढका हुआ आइलैंड अचानक से 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा वॉर जोन कैसे बन गया? एक ऐसी जगह जहां की बर्फ तेजी से पिघल रही है, नई शिपिंग लेन्स खुल रही हैं और वहां कहता है ना, द कोल्ड वॉर इज हीटिंग अप। अगर हम हिस्ट्री देखें तो 2500 BCE में सका कल्चर से लेकर 10th सेंचुरी के एरिक द रेड और फिर 1721 में डेनिश कॉलोनाइजेशन तक ग्रीनलैंड हमेशा से सर्वाइवल की एक कहानी रहा है। लेकिन आज इस सर्वाइवल की लड़ाई में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स आपस में भिड़ रही है। आखिर क्यों? इस नई लड़ाई की शुरुआत होती है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक अजीब बयान से। उन्होंने खुलेआम ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कह डाली और इसे एसेंशियली अ लार्ज रियल एस्टेट डील का नाम दिया। व्हाइट हाउस के पीछे ग्रीनलैंड की बर्फ का रिफ्लेक्शन साफ दिख रहा था कि अमेरिका इसको लेकर कितना सीरियस है। लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड का रिएक्शन कैसा था? एक बड़ा सा लाल थप्पा, रिजेक्टेड। डेनिश गवर्नमेंट ने इस ऑफर को अब्सर्व बताया और ग्रीनलैंड ने क्लियरली कह दिया, ओपन फॉर बिजनेस, नॉट फॉर सेल। इसका नतीजा ये हुआ कि यूएस स्टेट विजिट ही कैंसिल करनी पड़ गई। पर अमेरिका इतना डेस्परेट क्यों था? अगर आप इस 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आइलैंड को दुनिया के टॉप एंगल से देखें तो आपको समझ आएगा कि रशिया से अमेरिका आने वाली किसी भी मिसाइल के लिए ग्रीनलैंड सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। ये यूएस के लिए एक शील्ड जैसा है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीजन है, द GIUK गैप। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच का ये समुद्री रास्ता एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है। रशिया की किसी भी सबमरीन को अगर बाहर आना है तो उसे इस गैप को क्रॉस करना ही पड़ेगा, जहां यूएस की स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस और कंट्रोल काम करता है। लेकिन कहानी सिर्फ लोकेशन पर खत्म नहीं होती। असली खजाना तो 3 किलोमीटर गहरी बर्फ की चादर के नीचे छुपा है। यहाँ यूरेनियम, न्यूडाइमियम और डाइस्प्रोजियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स और ऑयल एंड गैस के मैसिव डिपॉजिट्स हैं। ये मिनरल्स इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि आपके स्मार्टफोन से लेकर यूएस के मिलिट्री के एडवांस्ड F-35 लाइटनिंग II जेट्स तक इनके बिना नहीं बन सकते। आज के डेट में प्रॉब्लम ये है कि इन रेयर अर्थ मिनरल्स की 85-90% ग्लोबल सप्लाई चेन पर सिर्फ चाइना का कंट्रोल है और यूएस पूरी तरह बीजिंग पर डिपेंडेंट है। चाइना ने इस बात का फायदा उठाने के लिए खुद को नियर आर्कटिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया और डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी शुरू कर दी। 2012 से 2017 के बीच चाइना का इन्वेस्टमेंट ग्रीनलैंड की टोटल जीडीपी का 11% बन गया था। उनका मेन एम इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग को कंट्रोल करना था, जिसके बाद यूएस को आकर उनके एयरपोर्ट बिड्स को ब्लॉक करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ द बेयर इन द नॉर्थ यानी रशिया शांत नहीं बैठा। उन्होंने आर्कटिक सर्कल के अंदर अपने पुराने सोवियत बेसेस रीएक्टिवेट कर दिए हैं और एक मैसिव न्यूक्लियर आइस ब्रेकर फ्लीट उतार दिया है ताकि वो आर्कटिक की मोनोपोली हासिल कर सके। इन सुपर पावर्स की लड़ाई के बीच ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं? वहाँ के 85% लोग डेनमार्क से इंडिपेंडेंस तो चाहते हैं, पर वो अमेरिका से जुड़ना नहीं चाहते। उनका प्रेफर्ड पार्टनर अभी भी डेनमार्क है, क्योंकि उन्हें डर है कि अमेरिका उन्हें सिर्फ एक मिलिट्री आउटपोस्ट बनाकर रख देगा। लेकिन अमेरिका किसी भी कीमत पर रशिया और चाइना को वहां एक्सेस नहीं देना चाहता। एक सिनेरियो सिमुलेशन जिसे दी वेनेजुएला प्रेसिडेंट या ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कहा जा रहा है, बताता है कि यूएस अपनी आर्ट ऑफ द डील या जरूरत पड़ने पर फोर्स का यूज भी कर सकता है। और यहीं आकर पैदा होता है द नेटो पैराडॉक्स। अगर यूएस अपनी ही एलाइड डेनमार्क की टेरिटरी पर फोर्स यूज करता है तो ये आर्टिकल 5 क्राइसिस बन जाएगा। What happens when an ally threatens an ally? इससे पूरे नेटो अलायंस के टूटने का सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया दोस्तों। ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक बर्फीला आइलैंड नहीं रहा, इसके पिघलती बर्फ के बीच जियोपॉलिटिक्स का एक नया और खतरनाक चैप्टर लिखा जा रहा है। दुनिया की टेक डोमिनेंस, मिलिट्री पावर और नई ग्लोबल सप्लाई चेन का रास्ता अब इन्हीं जमे हुए पहाड़ों से होकर गुजरता है।